एवरीवन, तो आज का जो वीडियो है वो एसएससी स्टेनो 23 वालों के लिए। अगर आप 23 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। लास्ट 3 मंथ है तो 3 मंथ को आपको कैसे मैनेज करना है वो आपके ऊपर है। आपके ऊपर इसलिए क्योंकि आपको वीकनेस सबका अलग होता है। आपकी किसी की रीजनिंग सही नहीं होती, किसी का इंग्लिश, किसी का जीके तो लगभग सभी का नहीं होता। तो जीके तो एक अलग बात करेंगे। जीके के लिए मैंने अलग कुछ प्लान किया तो वो चीज़ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पहले रीजनिंग के ऊपर बात करते हैं। देखिए, रीजनिंग में इस बार 22 वाली जो रीजनिंग थी ईजी टू मॉडरेट लेवल की थी। ईजी उनके लिए था जिन्होंने टाइम को मैनेज कर लिया, मॉडरेट उनके लिए था जिन्होंने टाइम मैनेज नहीं किया। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है आपका रीजनिंग सेक्शन में। और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका कई बार ये होता है कि मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें कैलकुलेशन उतनी स्पीड नहीं रहती है क्योंकि मैथ साइड वाले नहीं रहते काफ़ी लोग। तो वही चीज़ आपको कैलकुलेशन एक तो बढ़ाना है, तो वहाँ से आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। सेकंड चीज़, आपको ऑरली बहुत क्वेश्चन करने हैं। ऑरली का मतलब यह है कि आपका जैसे 50 क्वेश्चन है तो 50 में से 30 या 35 के बीच में ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप ऑरली कर लोगे, यानी जहाँ पे आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मिरर हो गया, वाटर इमेज हो गया, ठीक है, इसके बाद डिक्शनरी हो गया, ठीक है, उसके बाद कुछ आपका कोडिंग डिकोडिंग वाले हो गए, डाइस हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ऑरली आप क्वेश्चन आंसर का आप टिक कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे देखना, वहाँ से चेक करना है और उसके बाद आप टिक कर सकते हो। 30 क्वेश्चन के आसपास ऐसे होंगे जहाँ पे आपको पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप प्रैक्टिस करो ना तो आदत डालो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑरली क्वेश्चंस कर लो। बाकी के 10 क्वेश्चन 30 to 40 के बीच वाले हैं, उनमें थोड़ा बहुत पेन चलाना है। जैसे आपका ब्लड रिलेशन है तो वहाँ पे थोड़ा बनाना पड़ता है, डायरेक्शन है थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है। उसके अलावा बाकी जो 10 क्वेश्चन है वहाँ पे थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। वहाँ पे सोचने का ज़्यादा है। जैसे आपका सीरीज मिसिंग नंबर कभी कभी होता, कभी नहीं होता। तो इस टाइप से आपको चीज़ें देखना है कि शुरू के 30 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल जो ईजी वाले होते हैं वो तुरंत आपके एक भी गलत ना हो। बाकी के 10 ऐसे होने कि आपका सॉल्व करने के बाद उनका आंसर एकदम ठीक आ जाए। और बाय लास्ट के 10 उनमें आपका रिस्क है। अगर वहाँ पे टाइम, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके ऊपर है। रीजनिंग में जो भी आपके अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे या जो भी न्यू टाइप के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आए होंगे 22 वाले एग्ज़ाम में या एसएससी के और एग्ज़ाम में, तो वो तो मैं करा दूंगा अलग से शॉर्ट वीडियोस करके। 5-10 मिनट्स की वीडियोस रहेंगी तो आप चेक कर देखते हुए जाना। क्योंकि ऑलरेडी आपका डिक्शनरी आता है, आपको वाटर इमेज, मिरर इमेज ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑलरेडी आप कर लोगे। तो कराने का फ़ायदा नहीं है आपका पूरा मॉक। तो पूरा मॉक से अच्छा है कि रीजनिंग में आपका वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन। इससे और इन आपको सबसे पहले क्या करना है, एक तो स्टेनो के पिछले 3 साल के पेपर को सॉल्व करना है। वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है। प्लेलिस्ट आप चेक कर लिया करो रीजनिंग की, वहाँ पे ऑलरेडी इतनी वीडियोस रीजनिंग की मिल जाएगी कि उतना भी आपने प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपका रीजनिंग वैसे ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज मैं अपलोड करता हुआ चलूँगा धीरे धीरे वीडियोज़ को। तो टॉपिक वाइज भी आप देखते हुए जाना। जिसका टॉपिक वाइज जैसे आपका प्रॉब्लम आता है कैलेंडर में, तो कैलेंडर के 4-5 के टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं करा दूँगा। इसके बाद कुछ ब्लड रिलेशन में कुछ नई टॉपिक के क्वेश्चन, अगर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आ जाता तो वो चीज़, यानी हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना। ऐसा नहीं है कि आपका अगर 23 में आपका रीजनिंग के पैटर्न 22 वाला ही जैसा रहेगा। थोड़ा बहुत अगर चेंज किया तो वहाँ पे थोड़ा बहुत क्या होगा, आपका मार्क्स में भी चेंज हो जाएगा, आपका सिलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। मतलब आपका चेंज का मतलब ये है कि अगर आपका 10 क्वेश्चन भी उन्होंने टफ लेवल वाले डाल दिए, अच्छे लेवल के डाल दिए, तो उन 10 की वजह से आपके कुछ क्वेश्चन मिस हो जाएंगे करने के चक्कर में, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो जहाँ आप 45 स्कोर करे थे वहाँ 35 हो जाएगा। तो हर एक लेवल के लिए भी तैयार रहना कि एसएससी टीचर्स क्या क्या पैटर्न चेंज कर रहा है। तो न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे उन्हें करते हुए चलना, यानी शॉर्ट वीडियो जो भी आपके आएंगे। ठीक है, तो ये तो रीजनिंग के ऊपर आते हैं। बाकी मॉक के फॉर्म में अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, वो तो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा मॉक फॉर्म में रीजनिंग। इंग्लिश प्रीवियस एक बार देख लेना स्टेनो की, 2019, 2020, 2021 और 2022 वाले। 21-22 वाले नहीं हुआ तो ऑलरेडी 2 साल के मैंने करा दिया। 22 वाली इंग्लिश नहीं कराई है तो वो भी मैं जल्दी करा दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से इंग्लिश में चीज़ें इस बार क्या चेंज हुआ, इंग्लिश में चेंज ये हुआ, एक तो प्लस पॉइंट ये इस बार रहा था कि आपके 25 to 30 के बीच में, यानी 25 आपका अप्रॉक्स एवरेज 25 क्वेश्चन आपके एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ही पूछे हुए थे। सेकंड चीज़, आपका जो सिनोनिम है, सिनोनिम आपका एक लैंग्वेज फॉर्म में पूछा हुआ, यानी ग्रामर फॉर्म में पूछा हुआ था, यानी आपका एक सेंटेंस दिया उसके अकॉर्डिंग आपको सिनोनिम लगाना था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये चेंज था। तो वोकैब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसकी वजह से काफ़ी लोगों का गलत हुआ था। थर्ड चीज़ इंग्लिश में ये था कि आपका पहले क्लोज जो है 10 नंबर का आता था, 5 नंबर कर लिया, यानी गलत होने के चांसेस थोड़ा बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि 5 नंबर में यह था कि 4 क्लोज होते हैं। 4 क्लोज अगर जितना क्लोज छोट आपका शॉर्ट रहेगा उतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना कि क्लोज अब आपको ज़्यादा करने हैं 5-5 मार्क्स वाले, क्योंकि पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। कॉम्प्रहेंसिव इस बार के ये थे कि आपका इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, यानी अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक है, पढ़ने की हैबिट ठीक है, तो आप आराम से 10 के 10 कॉम्प्रहेंसिव आपके ठीक चले जाते। तो कॉम्प्रहेंशन में इतना ज़्यादा टफ लेवल नहीं करा था इस बार। और क्लोज को अच्छे से करना। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए।
एरर वन लाइनर फॉर्म में आए थे तो उतना टफ नहीं था। सिनोनिम एंटोनिम में थोड़ा बहुत चेंज ये था कि आपका लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ था। तो एक बार मैं सेट को सॉल्व करा दूंगा तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या चेंजेस इस बार थे और 23 में क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो रीजनिंग क्या और इंग्लिश की ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ आपका प्लेलिस्ट में पड़ी है, चेक कर लेना। और धीरे धीरे कुछ वीडियोज़ ऐसे भी हैं जो मैंने अपलोड नहीं करी तो धीरे धीरे अपलोड कर लूँगा। आप डेली एक वीडियो रीजनिंग की देख लेना और एक वीडियो आपका इंग्लिश में। तो रीजनिंग और इंग्लिश का तो यहाँ पे है कि आपका लगभग 15-20 डेज़ की वीडियोस पड़ी हुई है, तो उतना भी आप देखोगे तो आराम से आपका इंग्लिश कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज हो आपका इम्प्रूव हो जाएगा। और रीजनिंग तो ठीक है, तब भी आपका काफ़ी, मैं तो कहूँगा कि प्लेलिस्ट की वीडियोस अपना देख ली रीजनिंग की तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर टॉपिक वाइज मैं सॉल्व करा दूंगा रीजनिंग सेक्शन को, क्योंकि कुछ ना टॉपिक वाइज काफ़ी मतलब वैरायटी है। जैसे सीरीज़ है तो सीरीज़ में कितने टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं वो चीज़ करा दूंगा। मिसिंग नंबर में कितने टाइप के आ सकते हैं वो चीज़। ठीक है, अब बात करते हैं जीके। जीके के ऊपर एक अलग से यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, यानी एक अलग से 45 क्लासेस की सीरीज़ चल रही है। और जीके में है कि थोड़ा बहुत मैं इस बार ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग जब तक आपका प्लेलिस्ट आप जब तक वीडियोस ख़त्म करते हो जितने भी पड़ी हुई हैं, यानी जो मैंने अपलोड नहीं करी हुए हैं, तो जितने भी आप तब तक आपका जीके का ये जो आपका प्लान जो चल रहा है आपका 23 एग्ज़ाम को लेकर, तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी 45 क्लासेस रहेंगी और वो 45 क्लासेस ऐसे हैं जो आपको करके ही जाना है जीके सेक्शन के ऊपर। ठीक है, एक PDF फॉर्म में दिखा देता हूँ कैसे क्या चीज़ आपका चलेगा। तो ये जो 45 क्लासेस है ये फ्री क्लासेस आपके रहेंगे नेक्स्ट मंथ से। अभी फ़िलहाल ये इस मंथ फ्री नहीं है, यानी 45 क्लास जब तक आपका कंप्लीट मैं करा दूंगा, यानी वीडियोस बन जाएंगी, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से ही ये अपलोड होंगी यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे तो ये नेक्स्ट मंथ के शायद लास्ट तक आएंगी, तब तक ये क्लासेस आपका पेड में रहेगा। पेड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, आपका तीनों ही सेक्शंस एक ही साथ कवर करना पड़ रहा है। जीके का टॉपिक वाइज भी आपको कराना है, स्टैटिक पोर्शन भी आपको कराना है, करंट अफेयर्स भी इसमें ऐड है। ठीक है, और कैसे कैसे ये PDF फॉर्म है क्लास 1, तो एक डेमो आप देख लेना क्लास 1 की, अच्छा लगेगा तो आप ज्वाइन कर लेना। 199 फ़ी इसलिए रखा गया है क्योंकि टाइम मैंने दिया है, तो टाइम की कीमत आपको पता है कि सबसे कीमती इस टाइम में टाइम ही होता है। ठीक है, तो ये बस उसका फ़ी है। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी जगह ऐसे भी चल रहा है कि आपका सिर्फ आपका टारगेट दे के ही 250 ऐसा पे किया जाता है। तो यहाँ पे तो आपका टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है। ठीक है, तीनों सेक्शंस को एक साथ जोड़ना भी होता है। ठीक है, और साथ में मटेरियल भी आपको देना है, एक ही बुक से नहीं, आपका अलग अलग बुकों से जहाँ से भी जितना हो सकता है। प्लस अपडेटेड क्लासेस रहेंगे। अपडेटेड का मतलब ये रहता है जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट में क्या चीज़ अब अपडेट हुआ है, आप इंस्ट्रूमेंट में ये है कि उनका घराना पहुँच रहा है, फेस्टिवल है, फेस्टिवल में डायरेक्ट ना पूछ के फेस्टिवल में क्या चीज़ अपडेट है, कि कितने दिन ये फेस्टिवल चलता है, कौन से मंथ में मनाया जाता है। ठीक है, क्या क्या इसमें डांस फॉर्म है, डांस फॉर्म में क्या चीज़ है कि इसमें ये डांस फॉर्म जो है इसका क्या ड्रेस इसका रहता है, क्या चीज़, मतलब यही है कि आपका अपडेटेड भी तो चीज़ें रह रही हैं, तो यहाँ पे अपडेट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, प्लस आपको कंटेंट भी देना तीनों सेक्शंस का। तो ये 45 क्लासेस अगर आपने कर लिया ना तो मैक्सिमम ये है कि अगर आप पैटर्न आपका सिमिलर रहता है 22 या इससे पहले वाले स्टेनो की तरह, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा एक स्कोर कर लोगे। इतना तो है कि आप 20+ ईजिली आप कर लोगे 45 क्लासेस करने के बाद। बट इंपॉर्टेंट है 45 क्लासेस आपको करनी पड़ेगी। तो ये अलग से इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट टाइम भी मैंने रखा हुआ है। तो टाइम में यह है कि मैं उस 1.5 घंटा जो भी मैं दूंगा उसमें मैं इन डेली क्लासेस का जो है सुनूंगा तो इससे यह है कि आप याद भी करोगे, 45 डेज़ में क्लासेस को कंप्लीट तो करोगे ही करोगे, साथ में आपका लर्न भी हो जाएगा। और बाद में यह है कि आपका जब ये चीज़ें यूट्यूब पे चलेंगी तब उन लोगों का रिवीजन चल रहा होगा। ठीक है, यानी एग्ज़ाम तक यह है कि बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ पे इनमें क्या, जैसे क्लास नंबर 1 है, क्लास नंबर 1 में मैंने मिड हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। अब मिड हिस्ट्री में ये है कि ऐसे नहीं कि बहुत डिटेल में करना है, मिड हिस्ट्री में ये है कि आपका शॉर्ट में, इन शॉर्ट या मतलब जो एग्ज़ाम में पूछा है। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लो, 22 वाले एग्जाम में डायरेक्टली पूछा हुआ है, जैसे सुंगा डायनेस्टी का कौन रूलर फाउंडर कौन था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य में मैगस्थनीज की कौन सी बुक का नाम है। ठीक है, और ऐसे ऐसे मतलब जो आपका बेसिक लेवल मतलब जो आपका ल्यूशन से आपका आ जाएगा अगर हिस्ट्री करा हुआ है। बस वही है कि उसका एक निचोड़ है, मतलब एक शॉर्ट में आपको नोट्स किया हुआ है, दिया हुआ है। और शॉर्ट नोट्स है कि ये नोट्स कैसे क्या है ये मैं वीडियो में ही समझा दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या। और जब ये चीज़ें मैं समझाऊंगा तो वहाँ पे आधी चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक आपका हिस्ट्री में चल रहा है जहाँ पे मिड स्टार्ट होगा, और मिड में ऐसे नहीं कि आपको मिड हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा डिटेल में लेके चलना है, मैं चीज़ें समझा दूँगा। एक यही है कि आपका एक वीडियो आप देख लेना, चीज़ें समझ में आएंगी तो आपको लगेगा खुद कि यहाँ पे टाइम दिया गया है। ठीक है, तो मिड हिस्ट्री आपका जैसे 5 दिन में आपका मिड हो जाएगा, उसके 4-5 दिन में आपका 3 या 4 दिन में आपका एंसेंट हो जाएगा। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का आपका स्टैटिक पोर्शन में आ जाएगा, मॉडर्न जैसे टाइमलाइन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गया।
इतना हो गया। तो फ़ी इतना ज़्यादा नहीं रखा गया, जब तक आपका यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड होते थे तब तक का। इसके बाद जैसे हमारा अब ये तो हो गया हिस्ट्री का, जैसे हमने हिस्ट्री का टॉपिक कर लिया। अब हिस्ट्री का टॉपिक है तो प्रीवियस वाले का एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, वो चीज़, यानी ये ब्लैक बुक मैंने लिया था तो इसका मिड हिस्ट्री के क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं जैसे ये रहा, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, इसके साथ साथ टॉपिक आपने किया तो रिविज़न करते हुए चलना। रिविज़न आप करोगे तो इससे क्या होगा, आपका एक तो टॉपिक वाइज भी होगा, साथ में आपका एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट भी हो रहा है। तो दोनों चीज़ें आपका हो रहा है। आपका ये तो रहेगा आपका टॉपिक वाइज, सेम चीज़ आपका ज्योग्राफी चलेगा इसके बाद, और सेम पॉलिटी चलेगा। पॉलिटी आपका कहीं ना कहीं आधा पार्ट तो पॉलिटी का आपका स्टैटिक में ही कवर हो जाए, जैसे अमेंडमेंट हो गया, आर्टिकल हो गया किस कंट्री से, तो ये आपका हिस्ट्री का हो गया। ऐसे चीज़ें चलेगा टॉपिक वाइज। करेंट में क्या होगा, करंट अफेयर्स में पहले हम अपॉइंटमेंट करेंगे। अपॉइंटमेंट भी ऐसे नहीं कि सभी अपॉइंटमेंट करना है। अपॉइंटमेंट आप देखोगे तो 90% चांसेस, 90% क्वेश्चन आपके अपॉइंटमेंट वो आते हैं जो आपके अभी अभी अपॉइंट होते हैं। ऐसे नहीं कि बहुत जो 1 साल पहले अपॉइंट हुआ है या 2 साल पहले अपॉइंट हुआ है। ये अपॉइंटमेंट भी आपको लेटेस्ट वाले करना है। ये PDF फॉर्म में दे दूँगा यहाँ पे, ठीक है। PDF फॉर्म मैंने ऑलरेडी दे दिया उन लोगों को, ठीक है। तो जो ज्वाइन करेंगे मतलब उनके लिए, बाकी ये है कि नेक्स्ट मंथ से चीज़ें कवर हो जाएंगे। तो अपॉइंटमेंट आपको लेटेस्ट वाले करने हैं, क्योंकि 95% तो मैं कह रहा हूँ वही आते हैं अपॉइंटमेंट। ऐसा कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा जो आपको अलग ऐसे 2 साल पहले अपॉइंट हुआ वो दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये आपका करंट का हो गया। अपॉइंटमेंट करेंगे, फिर अवार्ड करेंगे, फिर आपका बुक्स करेंगे, ठीक है, नोबेल प्राइज़ करेंगे। इस टाइप से आपका डेली टॉपिक वाइज आपका चलेगा। तो अपॉइंटमेंट भी है कि बाईलैंग्वेज फॉर्म में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो ये जो PDF है ये भी दे दूँगा, और साथ में अगर बुक आप लेना चाहते हो ये बुक भी बता दूँगा। बाकी ये है कि बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप टॉपिक वाइज करोगे तो चीज़ें हो जाएगी। तो ये आपका अपॉइंटमेंट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो जाएगा। अब बात करते हैं ठाला आपका स्टार्टिंग में क्या करेंगे। तो स्टार्टिंग में जैसे पहला टॉपिक हमने टेम्पल ले लिया, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे हमने पहला टॉपिक ले लिया टेम्पल। तो टेम्पल इसलिए लिया क्योंकि मैंने प्रीवियस 22 वाले एग्जाम में देखा तो उसमें आया हुआ, जैसे कोणार्क टेम्पल बहुत सारी शिफ्टों में आया हुआ था, कामाख्या टेम्पल आया हुआ था। तो टेम्पल का क्वेश्चन आपका टॉपिक रेलिवेंट, यानी चीज़ें आपका रेलिवेंट होगा। जितने भी टॉपिक होंगे 45 क्लास में वो सब रेलिवेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिससे एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है और वो आप बहुत कर रहे हो, ठीक है। हर एक टॉपिक जो है रेलिवेंट होगा और उससे क्वेश्चन कहीं आने के चांसेस 90% होगा। अगर प्रीवियस पैटर्न रहता तो 90% चांसेस है कि उन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो ये रहेगा। और स्टैटिक के भी 2 PDF है, एक तो ये वाली बुक है, और यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा है लेकिन ये मैं दोबारा से स्कैन करके वो चीज़ तो मैं दे दूँगा, है ना। ये बस बताने के लिए था कि टॉपिक आपका क्या है फर्स्ट क्लास में। तो ऐसे आपका 45 क्लासेस का टारगेट होगा। तो Day 1 जो टारगेट था, इसमें तो टारगेट ये था आपका, एक तो आपका क्या था, जैसे टॉपिक वाइज में मिड चल रहा है, मिड हिस्ट्री। तो मिड हिस्ट्री में आपको क्या करना था, स्लेव डायनेस्टी तक करना था, है ना, गुलाम वंश आपको निपटाना था। इसके बाद करेंट, तो करेंट में आपको अपॉइंटमेंट करना था Day 1 में, अपॉइंटमेंट जो भी आपके लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। इसके बाद स्टैटिक में आपको टेम्पल करना था। तो ऐसे आपका Day 1, ये तो आपका डे फर्स्ट है, फर्स्ट डे, ऐसे आपका 45 डेज़ रहेंगे। तो 45 डेज़ के अगर ये टारगेट कंप्लीट कर लिए तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आपने रेलिवेंट चीज़ें जो आपको पढ़नी चाहिए थी वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जब तक आपका कंप्लीट आप करोगे करेंट रीजनिंग और इंग्लिश को, तब तक आपका ये वाली क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी और फिर मैं ये वीडियोस भी आपका ग्रुप यूट्यूब पे अपलोड कर लूँगा। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो इतना तो आपका है। लास्ट टाइम भी आपने इन्वेस्ट किया होगा GK में, तो उसका रिजल्ट आपको पता है। तो रिस्क तो आपको फिर भी लेना है, ठीक है। और ग्रेड D आपको पता है कि सैलरी, फर्स्ट सैलरी आपकी 50,000 के आसपास लोगे। ग्रेड C में 70,000, तो इतना तो कर सकते हो। इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है ये अमाउंट, बस ये है कि मैंने टाइम दिया है यहाँ पे, इस टाइम क्या अमाउंट है, ठीक है। और अमाउंट ले रहा हूँ तो इसमें गलत भी नहीं है, ठीक है। मेरी जगह खुद को रखने के देखना तो चीज़ें पता चलेगी, ठीक। तो ये मैं डेमो क्लास 1 बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर नोट्स समझ में नहीं आता तो नोट्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे कैसे। तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ पे आधी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कैसे क्या चीज़ें चलने वाली है। तो 45 फ्री लिखा हुआ है, लेकिन ये फ्री लास्ट मंथ से है। तब तक आपका 45 क्लासेस का वीडियोस भी बन जाएंगे, और जो करने वाले होंगे वो नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट भी कर सकते हैं अपनी GK सेक्शन को। उसके बाद रिवीजन मोड में आप कर सकते हो। बट थोड़ा बहुत डिफरेंस यही रहेगा आप में और बाकी लोगों में कि उनको थोड़ा बहुत बाद में एफर्ट ज़्यादा लगाना, आपको थोड़ा कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इंग्लिश और रीजनिंग के ऊपर मैंने बता दिया। अभी मेरे पास काफ़ी वीडियोज़ ऐसे पड़ी हुई जो मैंने अपलोड नहीं करी, तो वो मैं डेली अपलोड करूँगा। तो जब तक आप उन्हें कवर करोगे तब तक आपका उसके बाद GK भी आपका स्टार्ट हो जाएगा अपलोड होना, ठीक है। तो ये था आपका GK को लेकर जो प्लानिंग चल रही है, और आई होप ये चीज़ें सही रही। और 45 क्लासेस जो है ज़्यादातर चीज़ें इसी में से आए, मैं तो यही चाहूँगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत उम्मीद भी है कि इस बार थोड़ा बहुत चेंज करा है GK में, तो ये चेंजेस आपका
हो भी सकता है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा इस बार एग्ज़ाम में। तो बाकी शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय। कोई डाउट होता है वो चीज़ आप पूछो कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ये वाली क्लास, नहीं तो ये है कि आपको नेक्स्ट मंथ थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्लासेस के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि कोई भी डाउट होता है टेलीग्राम पे ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो टेलीग्राम लिंक से, तो स्टडी विद प्रदीप सिंह करके सर्च करना, तो वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी मैसेज आप पर्सनली मैसेज अगर करना चाहते हो वहीं पे मैसेज कर लेना ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। तो मैं ज्वाइन कर लूँगा, जल्दी ज्वाइन करना क्योंकि क्लासेस लगभग स्टार्ट तो हो गई हैं, लेकिन फिर भी यही कि आप जल्दी कवर कर लोगे। अभी ये है कि आपका 3-4 क्लास हो रही है तो आप कवर कर लोगे। बाकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपका वीडियोज़ मिल जाएंगे। और इसके अलावा ये है कि आपका 1.5 घंटा सुनने का भी रहता है कि डेली आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो रन, तो वो चीज़ भी आपको देखना है।